हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क का टॉपिक करेंगे। जैसे आपने टॉपिक्स तो काफ़ी तरह से पढ़ रखे होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको बेसिक्स ही नहीं कवर होता उनका, और फिर वो टॉपिक या फिर क्वेश्चन की कैसे प्रैक्टिस करें। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं हर टॉपिक का एक बार बेसिक्स 5 से 10 मिनट की ऐसी वीडियो हो जिसमें आपको बेसिक्स पता लगे कि टाइम एंड वर्क में करना क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं। उसके बाद आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बेसिक्स की, कि क्या है टाइम एंड वर्क एंड क्या चीज़ें हैं, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे 5 से 6 क्वेश्चन। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता दूंगी कि टाइम एंड वर्क के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि टाइम एंड वर्क, मतलब आपने कुछ काम किया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ए या बी, कुछ भी जो भी चीज़ आपको दे रखी होगी, आपको यहाँ वो वैल्यू लिखनी है कि ए किसी काम को करता है, या बॉय किसी काम को करता है, गर्ल किसी काम को करता है। आपको ए और बी मान के चलिए हर केस में। उससे क्या होगा कि आपको लिखना कम पड़ेगा एंड आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम लिखा जाएगा। टाइम मान लीजिए कि इसने 10 दिन लगाए या इसने 15 दिन लगाए, इस तरह से वो टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें इसका एलसीएम लेना है। ये जो वैल्यू आएगी, एलसीएम ऐसा नंबर जो दोनों से एग्जैक्टली कट जाए, या फिर एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये 10 और 15 टाइम ऐसे लिख के किस नंबर से ये कटते हैं। अगर मैं 5 से देखूँ तो 2 और 3 पे कट जाते हैं। फिर मुझे इसकी 5, 2 और 3 इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। ये हमारा एलसीएम होगा। कितना आया? 30। तो 30 हमारा एलसीएम है। ये होता है एलसीएम निकालने का तरीका। और जो ये एलसीएम है, ये आपका क्या निकलेगा यहाँ पे? टोटल वर्क। आगे कभी भी अगर बोला हो कि सी कितने दिन में उस काम को करेगा या ऐसे, तो वो टोटल वर्क के अकॉर्डिंग निकलता है, जो उन दोनों का एलसीएम होता है। ये है आपका टोटल वर्क। उसके बाद यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आएगी आपको? उसके बाद यहाँ क्या करना है, यहाँ आएगी आपकी एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी? ए एंड बी की। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करेंगे हम टोटल वर्क डिवाइड बाय में जितना भी टाइम लगाया। टोटल वर्क कितना है? जो हमारा एलसीएम की वैल्यू है। टोटल वर्क है 30। अगर मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं 30 को किससे डिवाइड करूँगी? ए के टाइम से। 10 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो इसकी 3 एफिशिएंसी आ गई। ये किसकी है? ये ए की 3 एफिशिएंसी है। अगर मुझे बी की निकालनी हो तो बी का मतलब टोटल वर्क तो दोनों के लिए सेम है 30, और बी ने कितना टाइम लगाया? 15। तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ गई मेरे पास? 2 एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो सबसे पहले यहाँ आपका टाइम होता है, फिर ये एलसीएम लेना होता है। इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। अगर बिल्कुल बिगने मतलब स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं उसमें एलसीएम निकालो। उसके बाद क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करोगे 500, 600, 1000 क्वेश्चन तक। तो आपको क्या होगा ना कि जैसे 10, 15, 60, 120, मतलब ऐसे कुछ वैल्यूज़ होंगी जिनका आपको एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिस इतनी की होगी कि आप देखते ही बता दोगे कि इसका ये एलसीएम है। तो ये आपका टोटल वर्क, देन उसकी एफिशिएंसी निकलती है। इस तरह से हर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एंड टाइम एंड वर्क, जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि एक किस्म से अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम के जिसमें अर्थमेटिक का पोर्शन आता है, तो ये एक किस्म से आपका बेस जो होता है ना, जो बनता है, वो इस टाइम एंड वर्क से बनेगा। इस पे डिपेंड करते हैं काफ़ी चैप्टर्स, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड बेसिस, पाइप एंड सिस्टम, और बॉट एंड स्टीम भी इसी पे है। मतलब ये काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यही मेथड सब में लगेगा। अगर आप पाइप एंड सिस्टम की बात करें तो मान लीजिए कि इसने 10 घंटे में काम किया, उसी में बोल देंगे कि एक नल 10 घंटे में भरता है, 15 घंटे में भरता है। मेथड सेम है, बस आप एक टॉपिक समझ लीजिए, आपके अर्थमेटिक के 5 से 6 टॉपिक्स हो जाएंगे। एक ये चीज़ आपने सीख ली। एक दूसरी चीज़ क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए का टाइम, मान लीजिए कि मैंने ए का टाइम 10 है एंड बी का टाइम 15 है, ये यहाँ पे लिख दिया। कई बार किस तरह के क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें ऐसे बताया होता है कि ए जो है वो 1/2 काम को 5 दिन में करता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? मैं यहाँ पे 5 नहीं लिख सकती। ठीक है, यहाँ पे हमेशा आएगा आपका वर्क, लेकिन कैसा वर्क? कंप्लीट वर्क। उस काम को करने का कंप्लीट वर्क यहाँ पे लिखा जाएगा। कभी भी आधा या फिर मतलब इतना काम नहीं लिखा जा सकता। अगर इसने बोला है कि ए 1/2 काम को 5 दिन में, 1/2 कितना होता है किसी भी चीज़ का?
टोटल होता है किसी चीज़ का 1 और 1/2 उसका हाफ, इसका मतलब ए हाफ काम को 5 दिन में करता है, तो कंप्लीट को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। तो आपको यहाँ पे 10 लिखना है, हमेशा कंप्लीट वर्क निकालना है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर बोले कि ए 1/2 काम को 5 दिन में करता है, तो आप इसको x मान के चल लीजिए कि टोटल काम है x, उसका 1/2 5 दिन में, तो इस x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से 10 आ गया। अब अगर नेक्स्ट चीज़ बोले कि b 1/3 काम को 5 दिन में करता है, तो 1/3 x मान लिया, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब ये उस काम को b कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। यहाँ पे हमेशा कंप्लीट वर्क आएगा। कई बार क्वेश्चंस में कंप्लीट वर्क नहीं दिया होता, तो आपको निकालना है, फिर यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट स्टेप है आपका एलसीएम लेना है, जो हमारा टोटल वर्क होगा वही 30, फिर उसकी एफिशिएंसी निकलेगी, टोटल वर्क से टाइम को डिवाइड करेंगे 3 और 2, इस तरह से आपका क्वेश्चन चलेगा। बस ये आपकी मेन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए टाइम एंड वर्क में क्या है। अब आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते जाइए, थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक्स की। फिर क्या है कि मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क में 5 से 6 या 7-8 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक बार उन क्वेश्चंस को देख लीजिए कि किस तरह से वो चीज़ें सॉल्व होती हैं, फिर आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए एंड आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस एक टॉपिक के आप कर सकते हैं उतने करिए, वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ऐसे नहीं है कि अगर आपने 5 से 10 क्वेश्चन किसी टॉपिक के किए और आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं उसको स्पीड से और एक्यूरेसी से अटैम्प्ट कर पाऊँगा, नहीं, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। जो जो मेथड हमने बेसिक में अभी सीखा ना, उसी को अप्लाई करना है और आपको सॉल्व करना है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, वो 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। हाँ, पहले ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा इजी है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए किसी काम को 20 डेज में, तो 20 डेज उसका टोटल वर्क है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। बी उस काम को कितने दिन में करता है, 30 डेज में, यहाँ टोटल वर्क आ गया। अब मुझे बताना दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले क्या स्टेप होता है, इसका एलसीएम लो। एलसीएम आपको पता है किस तरह से लेते हैं, 20 30। सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे कर लो या फिर बड़ी सी वैल्यू ले लो। अगर 5 पे कट करती हूँ तो 6, और 2 से कट किया तो 2 और 3, मतलब 5 दूनी 10 और 6 कितना हो जाएगा, 60। 60 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या होता है, हमेशा टोटल वर्क, तो ये हमारा क्या है, टोटल वर्क 60। अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकल के आएगी, 60 को 20 से डिवाइड करूँगी 3 एफिशिएंसी आएगी, 60 को 30 से डिवाइड करूँगी 2 एफिशिएंसी। हमेशा आप इस चीज़ को याद रखिए कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो इसको टाइम कितना लग रहा है, 20 दिन का। इसकी एफिशिएंसी कम है तो इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी एफिशिएंसी है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/टाइम। टाइम कम एफिशिएंसी ज़्यादा, टाइम ज़्यादा एफिशिएंसी कम। अब नॉर्मल मान लीजिए कि अगर आप किसी काम को 1 दिन में ख़त्म कर देते हैं, इसका मतलब आपकी स्पीड अच्छी है। और अगर कोई एक क्वेश्चन मान के चल लीजिए कि आपने एक टॉपिक के 300 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि एक पूरे दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, वहीं दूसरा स्टूडेंट है उसको 2 दिन लगते हैं, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी उससे ज़्यादा है ना काम करने की। तो एफिशिएंसी हमेशा टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बस ये याद रखने की चीज़ें हैं, बाकी कुछ खास यूज़ नहीं है इसका, लेकिन पता होना चाहिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कई बार क्या हो कि मान लो कि कोई बड़ी वैल्यू हो, मैंने काटने में गलती कर दी हो, तो रेशो मेरा गलत आ गया हो, तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, दोनों कितने दिन में करेंगे। दोनों कैसे निकल के आता है, अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं कैसे करूँगी, टाइम हमेशा कैसे निकलेगा, टोटल वर्क, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, एफिशिएंसी से। कैसी एफिशिएंसी से, टोटल एफिशिएंसी से। अगर तो मुझे ए का टाइम निकालना है, तो ए का तो वैसे दे ही रखा है, मान लो कि मुझे ए का टाइम निकालना है। टोटल वर्क कितना है, 60। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। टाइम निकल के आ गया ना 20, वैसे इन्होंने 20 दे रखा था। अब हमें निकालना है दोनों कितने दिन में करेंगे, तो हमें बोथ की निकालनी कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क कितना है, जो हमारा एलसीएम है 60,
टोटल एफिशिएंसी किसका पूछा है इन्होंने, ए और बी दोनों का। टाइम तो सेम है, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब अगर कट किया तो दोनों को मिलके उस काम को करने में 12 दिन लगते हैं। समझ आया? दोनों का निकालना है तो दोनों की एफिशिएंसी, एक का निकालना है तो एक की एफिशिएंसी, बस यही चीज़ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी टुगेदर। अब क्या हुआ कि इन्होंने पहले ही दे दिया कि ए और बी दोनों मिलके, यहाँ पे टोटल वर्क आएगा 12 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। बी अकेला कितने दिन लगाता है, 30 डेज। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसा कोई नंबर जो 12 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। तो मेरे को ऐसा नंबर एक 60 लगता है। 60 को, ये टोटल वर्क आ गया हमारा यहाँ पे, टोटल वर्क, ठीक है। 60 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगी तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5 और बी की एफिशिएंसी 30 से डिवाइड किया तो 2 आ गई। अब मुझे बताना है कि ए कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। अगर मुझे बताना है कि ए को कितना टाइम लगेगा, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क डिवाइड बाय में एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, जिसका भी निकालना है, ए की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है जो हमारा एलसीएम है 60। अब इससे मुझे ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, लेकिन ए की एफिशिएंसी दे नहीं रखी, बी की दे रखी है 2 एंड दोनों की मिला के दे रखी है 5। तो अगर मैं बी की एफिशिएंसी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 5 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो मुझे 3 एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। इसका मतलब ए को कितना टाइम लगेगा, 20 डेज में वो उस काम को कंप्लीट कर देगा। समझ आया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से सीखोगे ना तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। और मैं कोशिश करूँगी हर टॉपिक के ऊपर हम उसके बेसिक्स करें और 5 से 6 क्वेश्चंस करें, ताकि एटलीस्ट आपका बेसिक्स इंप्रूव हो हर टॉपिक के ऊपर, रीजनिंग का भी और मैथ्स का भी, एवरी टॉपिक के ऊपर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये अलग टाइप का है, 2 हमने अलग टाइप के किए थे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी उस काम को 40 डेज में कर रहा है। अब इन्होंने बोला कि दोनों मिलके 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क हमारा बच गया, 5 दिन काम करने के बाद कितना काम बच गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एलसीएम लेना, तो एलसीएम ले लेते हैं। ऐसा नंबर जो 20 और 40 दोनों से कट जाए, 40। अगर ऐसे नंबर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह से निकाल लीजिए, 20 और 40। अगर मैं 20 से ही करूँ तो 1 and 2, 20 और 2 की मल्टीप्लाई करूँगी, 40 एलसीएम आ गया। ठीक है, 40 एलसीएम। अब मुझे एफिशिएंसी निकालनी है। 40 को 20 से डिवाइड करो 2 और 40 को 40 से किया 1। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब इन्होंने बोला कि 5 दिन तक लगातार काम किया। सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं, हमें इस इक्वेशन का पता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, जैसे हमने लास्ट में यूज़ किया था। मतलब टोटल काम को, जितना भी काम है, सेम सी चीज़ है कि जो एफिशिएंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर टाइम आपको निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइड बाय में एफिशिएंसी। अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी हो तो एफिशिएंसी इधर आ जाएगा, टाइम आपका नीचे चला जाएगा। एफिशिएंसी का फिर सेम फॉर्मूला हो जाएगा, क्या, टोटल वर्क डिवाइड बाय में टाइम। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इधर उधर होते रहेंगे। अब सबसे पहले हमें निकालना है कि कितना काम बच गया। सबसे पहले आप ये देखो कि काम हो कितना गया। काम कैसे होता है, अगर हमें टोटल वर्क किसी तरह से निकालना है, ये एक फॉर्मूला है, इसी को यूज़ करके सारे निकाल सकते हैं। टाइम टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी निकालना हो तो टाइम यहाँ आ जाएगा, एफिशिएंसी ऊपर चली जाएगी। अगर मुझे निकालना है टोटल वर्क तो मैं क्या करूँगी, ये एफिशिएंसी डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, ये हमारा टोटल वर्क है। बस आप ये एक फॉर्मूला याद रखिए, इसके अकॉर्डिंग सारे हो जाएंगे। टोटल वर्क मतलब कितना काम हुआ है, मैं वो निकालने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, टाइम कितने दिन काम किया इन्होंने, 5 दिन तक, तो टाइम कितना हुआ 5। एफिशिएंसी कितनी, दोनों ने मिल के काम किया ना, इसकी 2 एफिशिएंसी है, इसकी 1 एफिशिएंसी है, दोनों मिल के कितने हो गए 3 एफिशिएंसी। तो दोनों ने 5 दिन तक 3 एफिशिएंसी से काम किया। कितना काम हो गया टोटल 15। तो हमें यहाँ से टोटल वर्क कितना निकल के आ गया 15। टोटल वर्क यहाँ है कितना 40, जिसमें से कितना काम हो चुका है 15 काम हो चुका है। तो काम कितना बच गया 25। काम तो बच गया 25, लेकिन इन्होंने पूछा कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बच गया। फ्रैक्शन ऑफ वर्क अगर निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, जितना जो भी काम बचा हुआ हो वो, और डिवाइड में टोटल वर्क लिख दो 40।
तो 5/8 काम आपका बच गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो चुका है। अलग अलग टाइप्स के करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। पर मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एटलीस्ट आपका क्लियर हो चीज़ें। ये देखिए, ए कैन डू 1/6 वर्क इन 5 days। मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे जो भी काम आएगा वो टोटल वर्क आएगा। अभी इसने बोला कि 1/6, अगर टोटल काम x है उसका 1/6 5 दिन में करता है तो टोटल कितने में करेगा, ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 days में। तो यहाँ मैं 30 लिखूँगी कंप्लीट वर्क। अब बी की बारी आई, उसने बोला कि वो 2/5 काम को 8 दिन में करता है तो टोटल को कितने में करेगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 20 days में। 5 चौका 20, इसका मतलब इसको 20 दिन लगेंगे उस काम को करने में। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका एलसीएम लो। एलसीएम आया 60। अब एफिशिएंसी निकालो, 60 को 30 से डिवाइड करो, 2 और 3, ये आ गया इनका एफिशिएंसी। अब बताना है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलके हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकलता है, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल वर्क डिवाइड बाय में टोटल एफिशिएंसी, जो भी एफिशिएंसी है। टोटल वर्क कितना है आपका 60, टोटल एफिशिएंसी ए और बी दोनों की कितनी है 3 और 2 5, तो उनको 12 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। तो हमारा आंसर होगा ए। अगली एक अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बस 2 से 3 क्वेश्चन ही रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है। अ वर्क कैन बी कम्प्लीटेड बाय पी एंड क्यू इन 12 days। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऐसे दिया होता है कि पी और क्यू दोनों मिलके उस काम को 12 दिन में करते हैं, क्यू और आर दोनों मिलके उस काम को 15 days में करते हैं, एंड पी और आर दोनों मिलके उस काम को 20 days में करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम। ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, 60। 12 से अगर 60 को डिवाइड करूँगी एफिशिएंसी निकालने के लिए तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, ये वैल्यू निकल गई। अब मुझे क्या निकालना है कि पी अकेला कितने दिन में करेगा। पी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क तो है मेरे पास 60, मुझे यहाँ पी की एफिशिएंसी चाहिए, उससे डिवाइड करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। पी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं और इधर से भी तीनों को जोड़ूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, पी प्लस आर इज इक्वल टू 5 4 9 और 3 12। अब ये देखो 2 बार इसमें पी है, 2 बार क्यू है और 2 बार आर है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 12। ये 2 उधर जाके इधर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी 6। इसका मतलब p प्लस क्यू प्लस आर तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 60। मैं पहले आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि तीनों की एफिशिएंसी आ गई 6। अब एक चीज़ देखिए, आपको इतना हर बार सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया। अगर इस तरह की क्वेश्चन हो और आपको पता हो कि 2 बार p है, 2 बार q है, 2 बार r है, तो तीनों को ऐड करिए और जस्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए। 5 4 9 और 3 12, 12 को सिर्फ आपको 2 से डिवाइड करना है, आपको पता हो जाएगा कि तीनों की एफिशिएंसी p प्लस क्यू प्लस आर है 6। अब मुझे निकालनी है p का, अगर टाइम निकालना है तो मुझे p की एफिशिएंसी चाहिए। ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें p नहीं है, इसमें p है, इसमें p है, इसमें p नहीं है, इसका मतलब q प्लस आर की एफिशिएंसी है 4 और तीनों की मिलके है 6, तो q और r की अगर मैं 4 घटा दूँ तो p की कितनी एफिशिएंसी बच जाएगी, 2 एफिशिएंसी। 2 से डिवाइड कर दो p की एफिशिएंसी से, इसका मतलब p उस काम को 30 डेज में कंप्लीट करेगा। समझ आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले टाइप का देखते हैं। कोई पर्सन है वो 2/3 काम को 10 दिन में करता है। मुझे कभी भी हाफ काम नहीं लिखना, मुझे कंप्लीट काम लिखना है। तो 2/3, अगर x के 2/3 काम को वो 10 दिन में करता है तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसका मतलब उसको लगेंगे 15 दिन। अब इन्होंने बोला है कि वो 15 दिन में पूरा काम करता है। इन्होंने पूछा कि वो 3/5 काम को कितने दिन में करेगा। टाइम ही विल टेक टू कंप्लीट 3/5 ऑफ द सेम वर्क। टोटल 15 दिन लगाते हैं, इसी काम का 3/5 हिस्सा इसको करना हो तो कितने दिन में करेगा, 9 दिन में, 9 डेज इसका आंसर होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। एक ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के भी आते हैं। 7 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। 7 men मतलब 7 आदमी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अगर 1 man का निकालना हो तो 12/7 नहीं करना, फिर वो 1 man को ही रख लेंगे, 7 को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर 7 इंसान मिलके एक काम को 12 दिन में करें तो एक इंसान को करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 12 × 7। पूरा सोल्व मत करिए, कैलकुलेशन ऐसे ही रहने दीजिए, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। आगे देखिए,
अब इन्होंने बोला है कि ये है टोटल काम, इतना काम एक आदमी कर रहा है। इन्होंने बोला कि काम को 8 दिन में कंप्लीट करवाना है, और जितना काम पहले हो रहा था, 1 मैन जितने दिन में काम करेगा वो टोटल काम है। इसका मतलब 1 मैन का टोटल वर्क, इसका मतलब उस काम को करने का टोटल, अगर 1 मैन का निकल जाए ना तो वो उसका टोटल वर्क होता है, पूरा काम, ठीक है। इन्होंने बोला डबल काम, ये है टोटल वर्क, इसका भी मुझे डबल चाहिए, मतलब 12 7 और मल्टीप्लाई में 2, ये इतना काम है। टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क की वैल्यू ये आ गई, डिवाइड करना है हमें टाइम से, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, मैन, एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। एफिशिएंसी को ही मैंस बोलते हैं, मैंस की एफिशिएंसी होती है। टाइम कितने दिन में कंप्लीट करवाना है, 8 डेज़ में, ठीक है। 4 से कट करेंगे ये 3 और 2 से 2 कट जाएगा, 21 दिन लगे उनको, 21 मैन लगे काम को कंप्लीट करने में। लेकिन इन्होंने पूछा है कि कितने और एडिशनल मैन लगे उस काम को करने में। इसमें देखो इन्होंने 21 भी ऑप्शन दे रखा है ताकि आप हड़बड़ी में क्लिक करो। एडिशनल मैन बताना है, 7 तो पहले से काम कर ही रहे हैं, टोटल 21 इस काम को कर रहे हैं, 7 पहले से थे तो 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका मतलब इसका 14 आंसर। ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं टाइम एंड वर्क में, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, हल्का फुल्का इधर उधर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल होगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, आप राकेश यादव सर की बुक से भी कर सकते हैं, आशीष अरोड़ा सर की बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप गाइडली के PDF बंडल से कर लीजिए, या जो आशीष सर की डेली चेकलिस्ट आती हैं, बहुत सारे मेथड हैं। क्वेश्चन आपके पास इतने हैं, बस आप तैयार होने चाहिए कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप ये मत सोचो कि मुझे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, क्वेश्चन आपको इतनी जगह से मिलने को तैयार हैं, बस आप ये बेसिक्स पढ़िए और बस आप में हिम्मत होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इतने क्वेश्चंस हैं, अगर हर बुक में से, अगर जैसे ये 5 से 6 बुक हैं, इन सब में से अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो 1000 से 1200 1300 क्वेश्चन आपके ऐसे बन जाते हैं कि टाइम एंड वर्क से 1000-1200 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक के ऊपर करने के बाद 2 से 3 बार अगर उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं अटकेगा। लेकिन अगर आप कर ही 20 से 30 क्वेश्चन रहे हैं तो आपका मतलब इतना जल्दी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो सकते। मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना है, मैंने सब में से प्रैक्टिस की है, आप सब में से प्रैक्टिस करिए, आपका बहुत अच्छा टाइम एंड वर्क हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।